सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। आप सभी एस्पिरेंट्स का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज है 15 सितंबर और 15 सितंबर तक की एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ऑप्शन इसमें भारत, जापान, चीन या फिर जर्मनी। तो इसका करेक्ट आंसर है भारत। भारत अगले साल 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। 1 दिसंबर 2022 से लेकर 30 नवंबर 2023 तक G20 की अध्यक्षता भारत के अंतर्गत होगी। इस दौरान भारत में 200 से अधिक G20 बैठकों की मेजबानी करने की उम्मीद की जा रही है। अब यहां पर अगर हम बात करें हाल ही में हुए प्रमुख सम्मेलनों से संबंधित प्रश्नों की, नाटो शिखर सम्मेलन 2022 ये कहां आयोजित हुआ है? तो इसका आंसर है स्पेन के मैड्रिड में। क्वाड शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन ये कहां हुआ है? तो इसका आयोजन जापान के टोक्यो में हुआ है। G7 शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी किस देश ने की है? तो इसका करेक्ट आंसर है जर्मनी। 14वां वर्चुअल ब्रिक्स शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ है? तो ये जो सम्मेलन है ये चीन में आयोजित हुआ है। 5वां बिम्स्टेक वर्चुअल शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी किसने की है? तो इसका आंसर है श्रीलंका। अगला क्वेश्चन है इनमें से किसने केन्या के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? ऑप्शन इसमें विलियम रूटो, हेनरी निकोला, जैकब एडम्स या फिर एंड्रयू स्मिथ। सो इसका करेक्ट आंसर है विलियम रूटो। विलियम रूटो ने केन्या के 5वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। रूटो ने अगस्त में हुए राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष के नेता रैला ओडिंगा को मामूली अंतर से हराया था। ये निवर्तमान राष्ट्रपति उहुरु केन्याटा के कार्यकाल में उपराष्ट्रपति भी रहे हैं। अब यहां पर अगर हम बात करें हाल ही में निर्वाचित हुए विभिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्षों से संबंधित प्रश्नों की, भारत की 15वीं राष्ट्रपति कौन निर्वाचित हुई हैं? तो इसका आंसर है द्रौपदी मुर्मू। श्रीलंका में आर्थिक संकट के बीच नए राष्ट्रपति कौन निर्वाचित हुए हैं? तो इसका आंसर है रानिल विक्रमसिंघे। श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री बने हैं दिनेश गुणवर्धने। ब्रिटेन की नई प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो इसका आंसर है लिज ट्रस। अफगानिस्तान में तालिबान को सत्ता मिलने के बाद किसे प्रधानमंत्री बनाया गया है? तो इसका आंसर है मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद। अगला क्वेश्चन है किस राज्य ने भारत के पहले यूसीआई माउंटेन बाइकिंग एलिमेंटर विश्व कप की मेजबानी की है? ऑप्शन इसमें सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या फिर लद्दाख। तो इसका करेक्ट आंसर है लद्दाख। लद्दाख की राजधानी लेह में यह प्रतियोगिता आयोजित हुई है। लद्दाख पुलिस ने लद्दाख प्रशासन और भारत के साइकिलिंग एसोसिएशन के सहयोग से इस अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आयोजन किया है। अंतर्राष्ट्रीय साइकिलिंग की इस प्रकार की प्रतियोगिता भारत में पहली बार आयोजित हुई है। अब यहां पर लद्दाख से संबंधित करंट अफेयर्स के कुछ प्रश्नों की बात करें। लद्दाख पटकथा लेखन मेला 2022 का शुभारंभ किसने किया है? तो इसका आंसर है लद्दाख के उपराज्यपाल आर के माथुर। हाल ही में किसने लद्दाख भवन की कारगिल विंग की आधारशिला रखी है? तो इसका आंसर है आर के माथुर। देश का पहला नाइट स्काई सेंचुरी कहां खोला जाएगा? इसका आंसर है लद्दाख। भारतीय सेना ने लद्दाख स्थित चीन सीमा रेखा पर 14,000 फीट की ऊंचाई पर कौन सा अभ्यास किया है? तो इसका आंसर है पर्वत प्रहार। हाल ही में लद्दाख में पहला एफएम रेडियो स्टेशन कहां शुरू किया गया है? इसका आंसर है लद्दाख की राजधानी लेह। अगला क्वेश्चन है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में किसे बिजनेस लाइन का चेंज मेकर ऑफ द ईयर पुरस्कार प्रदान किया है? ऑप्शन इसमें भारत बायोटेक, पतंजलि, आईटीसी या फिर टाटा समूह। तो इसका करेक्ट आंसर है भारत बायोटेक। भारत की वैक्सीन निर्माता कंपनी भारत बायोटेक को ये जो पुरस्कार है ये कोरोना महामारी के दौरान बहुत कम समय में वैक्सीन तैयार करने के लिए दिया गया है। इस समारोह में भारत बायोटेक की संयुक्त प्रबंध निदेशक सुचित्रा एला भी मौजूद थी। इस इवेंट में विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कार दिए गए हैं। अब इस इवेंट में दिए गए पुरस्कारों से संबंधित प्रश्नों की बात करें तो बिजनेस लाइन पुरस्कार समारोह 2022 ये कहाँ आयोजित हुए हैं? तो इसका आंसर है नई दिल्ली। इस समारोह में आइकॉनिक चेंज मेकर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे मिला है? तो इसका आंसर है भारतीय टीम की पूर्व कप्तान मिताली राज।
बिजनेस लाइन चेंज मेकर ऑफ द ईयर पुरस्कार कुल कितनी श्रेणियों में दिए गए हैं? तो ये जो पुरस्कार हैं ये कुल 6 श्रेणियों में दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य ने 2 दिवसीय राष्ट्रीय सुरक्षा एमएसएमई सम्मेलन और प्रदर्शनी की मेजबानी की है? ऑप्शन इसमें गुजरात, राजस्थान, उत्तराखंड या फिर हिमाचल प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर है राजस्थान। राजस्थान के कोटा शहर के दशहरा मैदान में ये 2 दिवसीय राष्ट्रीय सुरक्षा प्रदर्शनी लगाई गई है। राष्ट्रीय सुरक्षा प्रदर्शनी में एडवांस आकाश मिसाइल, बंदूकें, तोप और टैंकों को भी शामिल किया गया था। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के प्रयासों से ये प्रदर्शनी लगाई गई थी। अब यहां पर हम बात करें हाल ही में भारत में हुए प्रमुख सम्मेलनों से संबंधित प्रश्नों की। विश्व डेयरी सम्मेलन 2022 का आयोजन ये कहां पर हुआ है? तो इसका आंसर है ग्रेटर नोएडा। विश्व डेयरी सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका आंसर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राष्ट्रीय महिला विधायक सम्मेलन 2022 ये कहाँ आयोजित हुआ है? तो इसका आंसर है केरल के तिरुवनंतपुरम में। भारतीय फार्माकोपिया आयोग सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किसने की है? तो इसका आंसर है डॉक्टर मनसुख मंडाविया। 5वें ग्लोबल फिल्म टूरिज्म कॉन्क्लेव का आयोजन ये कहां पर हुआ है? तो इसका आंसर है मुंबई में। अगला क्वेश्चन है, जापान में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन में सीबी जॉर्ज, रंजन माहेश्वरी, संजीव सिंह या फिर दिव्यांशु शर्मा। इसका करेक्ट आंसर है सीबी जॉर्ज। वरिष्ठ राजनयिक सीबी जॉर्ज को जापान में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। 1993 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी सीबी जॉर्ज अभी वर्तमान में कुवैत में भारतीय राजदूत हैं। अब ये जापान में संजय वर्मा के स्थान पर भारत के नए राजदूत होंगे। अब यहां पर हम बात करें भारत के हाल ही में नियुक्त हुए राजदूतों से संबंधित प्रश्नों की। बांग्लादेश में भारत के नए उच्चायुक्त कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका आंसर है प्रणय वर्मा। नेपाल में भारत के नए राजदूत कौन बने हैं? तो नेपाल में भारत के नए राजदूत बने हैं नवीन श्रीवास्तव। चीन में भारत के नए राजदूत कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका आंसर है प्रदीप कुमार रावत। ब्रिटेन में भारत के नए राजदूत कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका आंसर है विक्रम दोराईस्वामी। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच रामायण सर्किट परियोजना में तेजी से आगे बढ़ने पर सहमति बनी है? ऑप्शन में भूटान, म्यांमार, नेपाल या फिर श्रीलंका। तो इसका करेक्ट आंसर है नेपाल। भारत की मदद से नेपाल के कई स्थानों को रामायण सर्किट से जोड़ने की जो योजना है इसको तेजी से आगे बढ़ाने पर सहमति बनी है। रामायण सर्किट परियोजना का उद्देश्य उन सभी स्थानों को जोड़ना है जो रामायण की पौराणिक कथाओं की वजह से प्रसिद्ध हैं। रामायण सर्किट प्रोजेक्ट में देश में 9 राज्यों के कुल 15 स्थान आते हैं। अब यहां पर अगर हम बात करें भारत और नेपाल से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्नों की। हाल ही में किसे नेपाली सेना के जनरल मानद की उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे। भारत की यूपीआई प्रणाली को अपनाने वाला पहला देश कौन बना है? तो इसका आंसर है नेपाल। भारत और नेपाल में रामायण सर्किट से जुड़े स्थानों को जोड़ने वाली पहली भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को किस स्थान से हरी झंडी दिखाई गई है? तो इसका आंसर है नई दिल्ली के सफदरगंज रेलवे स्टेशन से। नेपाल के प्रधानमंत्री कौन हैं जो हाल ही में भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए थे? तो इसका आंसर है शेर बहादुर देववा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड के साथ साझेदारी में इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी करने वाला देश का पहला बैंक बन गया है? ऑप्शन में भारतीय स्टेट बैंक, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक या फिर एचडीएफसी बैंक। इसका करेक्ट आंसर है एचडीएफसी बैंक। भारत के निजी क्षेत्र के एचडीएफसी बैंक ने हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी की है। इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी बैंक में जमा किए जाने वाले गारंटी का नया स्वरूप है जिसमें कोई भी कागजी बैंक गारंटी की आवश्यकता नहीं होगी। इससे डिजिटलीकरण को बढ़ावा मिलने के साथ साथ ग्राहक और बैंक दोनों के समय की बचत भी होगी। अब यहां पर अगर हम बात करें बैंकिंग से संबंधित करंट अफेयर्स के कुछ प्रश्नों की। गुजरात में अत्याधुनिक बैंक ऑन व्हील्स वाहन का अनावरण किसने किया है? तो इसका आंसर है एचडीएफसी बैंक। पेमेंट विजन 2025 दस्तावेज ये किसने जारी किए हैं? तो इसका आंसर है भारतीय रिजर्व बैंक। कौन सा बैंक स्कैमर्स के विवरण के साथ धोखाधड़ी रजिस्ट्री ब्लैकलिस्ट जारी करेगा? तो इसका आंसर है
भारतीय रिजर्व बैंक। आरबीआई ने हाल ही में किस बैंक का लाइसेंस रद्द किया है? तो इसका आंसर है डेक्कन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। किस बैंक ने स्टार्टअप का समर्थन करने के लिए अपनी पहली समर्पित शाखा शुरू की है? तो इसका आंसर है भारतीय स्टेट बैंक। अब यहां पर हम बात करें महत्वपूर्ण दिवस की, तो आज है 15 सितंबर और 15 सितंबर को भारत में इंजीनियर दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत रत्न मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया को श्रद्धांजलि देने के लिए भारत में हर साल 15 सितंबर को इंजीनियर दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके अलावा 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इसके अलावा अंतिम 5 महत्वपूर्ण दिवस भी यहाँ पर देख लेते हैं। 14 सितंबर हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके अलावा 11 सितंबर विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस और राष्ट्रीय वन शहीद दिवस, 10 सितंबर विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस, 8 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस और 5 सितंबर भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब पिछले क्वेश्चन का रिवीजन के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स भी यहां पर देख लेते हैं। 74वें वार्षिक एमी पुरस्कार 2022 की मेजबानी अमेरिका के लॉस एंजलिस शहर ने की है। सेबी जॉर्ज जापान में भारत के नए राजदूत नियुक्त हुए हैं। सेबी ने फ्लिपकार्ट के सह संस्थापक सचिन बंसल की कंपनी नवी टेक्नोलॉजी को बाजार में अपना आईपीओ उतारने की मंजूरी दी है। विलियम रूटो ने केन्या के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। नॉर्वे के केंद्रीय बैंक ने इथेरियम के उपयोग से एक डिजिटल करेंसी विकसित की है। लद्दाख ने हाल ही में भारत के पहले यूसीआई माउंटेन बाइकिंग एलिमिनेटर विश्व कप की मेजबानी की है। अमेरिका के लॉस एंजलिस शहर ने दक्षिण कोरियाई वेब सीरीज स्क्विड गेम की उपलब्धि के उपलक्ष्य में 17 सितंबर को स्क्विड गेम दिवस के रूप में याद रखने की घोषणा की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में भारत बायोटेक, मिताली राज सहित अन्य क्षेत्र के लोगों को बिजनेस लाइन का चेंज मेकर ऑफ द ईयर पुरस्कार प्रदान किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सूरत में हुए अखिल भारतीय आधिकारिक भाषा सम्मेलन में भाग लिया है। राजस्थान के कोटा में 2 दिवसीय राष्ट्रीय सुरक्षा एमएसएमई सम्मेलन और प्रदर्शनी आयोजित हुई है। भारत सितंबर 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। भारत की अंडर 17 फुटबॉल टीम SAFF अंडर 17 चैंपियनशिप में नेपाल के साथ फाइनल मैच खेलेगी। भारत और नेपाल के बीच रामायण सर्किट परियोजना के कार्य को तेजी के साथ आगे बढ़ाने पर सहमति बनी है। जेहान दारूवाला फॉर्मूला 2 रेस जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। HDFC बैंक नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड के साथ साझेदारी में इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी करने वाला देश का पहला बैंक बन गया है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं आपको अगली वीडियो के साथ।